जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि में माता के 9 रूपों की होती है पूजा। हर दिन होता है किसी एक रूप का खास महत्व। इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देती हैं। इसमें माता ने महागौरी से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों में से अलग है। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है। पहला माँ काली, दूसरा माँ तारा, तीसरा माँ त्रिपुरा सुंदरी, चौथा माँ भुवनेश्वरी, पांचवा माँ भैरवी, छठा माँ छिन्नमस्तका, सातवां माँ धूमावती, आठवां माँ बगलामुखी, नौवां माँ मातंगी, 10वां माँ कमला रानी। और ये 10 रूप माँ के महाविद्या वाले रूप हैं। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन जिस माँ की पूजा होती है उसका नाम है शैलपुत्री। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। दोस्तों हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति करवाती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पा सकता। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। दोस्तों तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों चौथे नवरात्रे माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती है। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख में जीवन बिताना हो उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति भी प्रदान करती है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सर्जन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का यही रूप सिखाता है और प्रदान भी करता है। दोस्तों छठे नवरात्रि के दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। दोस्तों माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। 207वें नवरात्रि के दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा की जाती है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि ही है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और बिना थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। दोस्तों नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी।
गौरी जानी पार्वती। महागौरी जानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने के लिए और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। नौवें नवरात्रि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यही देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारेश्वर रूप में जो आदि देवी है वो यही सिद्धिदात्री माता है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। तो ये है माँ दुर्गा के 9 रूप जिनकी पूजा हम नवरात्रि के दिन करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो नवरात्रि में इन माँ के 9 रूपों की पूजा अवश्य करें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसी कामना के साथ जय माता दी।